कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले 2010 में कृषि मंत्री रहते राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी की वजह से बीजेपी शरद पवार पर हमलावर हो गई है। दरअसल 2010 में शरद पवार ने देश के कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें एपीएमसी कानून में बदलाव करके निजी भागीदारी को जरूरी बताया था। तब पवार का तर्क था कि इससे ग्रामीण इलाके आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। हालांकि अभी शरद पवार समेत विपक्ष किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जबकि किसान बिलों पर चर्चा के समय लोकसभा में संजय तटकरे और राज्यसभा में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी की ओर से चर्चा के समय भाषण में कहीं भी किसान बिलों का खुलकर विरोध नहीं किया था। तब सिर्फ पवार से विचार विमर्श की बात कही गई थी। हमारे नेता शरद पवार, जो मैं समझता हूं कृषि की जानकारी में किसी भी और पक्ष के किसी भी नेता से बेहतर किसानों की समस्याओं को समझ सकते हैं, उन्होंने ये तय किया है कि राष्ट्रपति जी से इस पर मिलकर चर्चा की जाए और जाहिर है कि कोई सुझाव लेकर आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रपति जी से मिलेंगे और कोई इसका हल निकालेंगे। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के 8 दिसंबर को बुलाए भारत बंद का करीब 14 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में खुले तौर पर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, आरजेडी, डीएमके, टीआरएस, शिवसेना, लेफ्ट, अकाली दल और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल साथ आ गए। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी आरएलपी भी किसानों के समर्थन में सामने आ गई। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है। विपक्षी दलों की अपील है कि कृषि कानून में संशोधन किया जाए और किसानों की मांगों को सुना जाए। 8 दिसंबर को किसानों की भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को केंद्र सरकार से उनसे बातचीत करेगी। अब किसानों की ये छठे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले जो भी बैठक हुई उसमें सकारात्मक बातचीत तो हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। आज किसानों के आंदोलन को 12 दिन हो गए हैं। अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई और किसान संगठन जो चाहते हैं ये बिल वापस लेना, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी पार्टी एनडीए के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे हम 8 तारीख के बाद एक आपात बैठक भी बुला रहे हैं। सभी किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारत बंद के इस न्योते को समर्थन देती है। ये टाल मटोल की नीति जो है वो छोड़नी चाहिए। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लेके आना चाहिए। 5 दौर की बात किसान नेता और अधिकारियों के बीच में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि अन्नदाता की समस्या का हमारे प्रधानमंत्री जी कोई न कोई हल निकालेंगे। SYL नहर का निर्माण हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी मांग है, कृपा करके अपनी मांगों में जब विषय अगली बार बैठक करें 9 तारीख को, इस मांग को भी शामिल कर लें। कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखिएगा तो महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल तक और ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस में गुजरे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो आज किसानों को हमारी ज़रूरत है और जैसा मैंने कहा कि एक जिम्मेदार पार्टी होने की हैसियत से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़कर किसानों की समस्या को उजागर करें।